हड्डी के अंदर से नस में जो है मतलब दवाई नहीं जा रहा था। तब हम लोग भी बहुत मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया, अब क्या होने वाला है, आप इसके साथ में क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा, सोच के हम लोग बहुत पछतावा किया। लेकिन बता दें कि एक दिन के बाद ये रात में 12 बजे के बाद रात में 12 बजे रात में वो मतलब एक्सपायर का मतलब डेट हो गया। मेरा बेटी को हम बचा नहीं पाए कि मैंने इतना पैसा मैंने खर्चा किया। तब मैंने प्रभु को से कहा कि प्रभु अगर मेरे जीवन के द्वारा मैंने पाप किया है, गलती किया है, आपकी रास्ता पर नहीं चला है, आप मुझे माफ़ करो। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं जिनका नाम पास्टर नाथन जी है। और वो जो है कि बिहार बेगूसराय के क्षेत्र में सेवा करते हैं और आज हमारे बीच में हैं। और वो ऑलरेडी शुरू से ही क्रिश्चियन हैं, इनके मम्मी पापा ही शुरू से हैं परमेश्वर में, लेकिन इनका जीवन सांसारिक रीति रिवाज, सांसारिक लोगों जैसा जो है कि इनका जीवन था। लेकिन कैसे प्रभु इनको विश्वास योग्य बनाया और कैसे एक सेवा का जो है कि सेवा के लिए तैयार किया, आज हम लोग इन गवाही में सुनेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम पास्टर जी का स्वागत करते हैं और उनकी गवाही को हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम पास्टर नाथन टुडू है। जी, तो आप ऑलरेडी मसीह फैमिली से हैं, ऑलरेडी क्रिश्चियन है, तो आपका जीवन कैसा था प्रभु में जो है कि रहने के बाद भी? हाँ, इस समय तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम मसीह में ही थे, लेकिन ऐसा नहीं मालूम होता था कि हम मसीह में हैं, प्रभु में है करके, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता था। बच्चे में तो हम जानते ही थे प्रभु को, लेकिन जब हम सियाना हुए, बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, है ना, उम्र के, अपने उम्र की बात कर रहा हूँ, 14-15 साल की उम्र के हुए, तो उस समय भी नहीं लग रहा था कि हम प्रभु में हैं। तो ऐसा मेरा जीवन जो है बहुत अजीब चल रहा था। और मैं जो है बहुत ही मतलब गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं और हमारे पढ़ाई की स्थिति भी हम ज़्यादा हम नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर एक ही सपना आया कि एक दिन हम बिजनेस करके पैसा कमा करके हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। मेरा सपना था कि बहुत पैसा कमा करके हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, ये मेरा सपना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद परमेश्वर की योजना कुछ और था। मैं आपको बता दूं कि 2006 से मैंने बाइबल ट्रेनिंग में स्कूल पर गया, बिलीवर चर्च पटना में। वहीं तो बाइबल आप तो ऑलरेडी प्रभु में आपका परिवार था। हाँ, आप भी थे। हाँ, लेकिन प्रभु के रीति रिवाजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। लेकिन आपके मन कैसा बन गया कि बाइबल ट्रेनिंग जाना? मेरे अंदर हुआ कि मुझे भी प्रभु का सेवा करना है, मुझे पैसा रुपया मुझे नहीं कमाना। मेरे अंदर मतलब बचपन से मेरे ऐसा हो रहा था कि मुझे एक दिन हम पास्टर बनेंगे, प्रभु का दास बनेंगे। मेरा अंदर भी यही सपना था। उसके लिए हमारे देहात की तरफ में क्या होता, आप तो जानते होंगे शायद, पटवा का खेत जो बोलते हैं, हाँ, पटवा का खेत जो बोलते हैं, वो खेत में जा करके हम घुटने टेके प्रार्थना करते थे ताकि मुझे कोई ना देखे। मतलब मेरे कुछ ना कुछ डर भय आपको था? हाँ, मेरे अंदर ऐसा हो रहा, मेरे अंदर कोई ऐसा डर भय नहीं हो रहा था। प्रभु के प्रति, हाँ, प्रभु के प्रति मुझे डर था कि कोई मुझे देख ना लेते, इसलिए मैं व्यक्तिगत में जाकर हम प्रभु से बातें करें। और गांव के अंदर तो मुझे ऐसा जगह नहीं मिला प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए मुझे प्रभु का सेवा करने के लिए मुझे एक पटवा के खेत में जाकर मुझे घंटा मुझे प्रार्थना करना पड़ा। और प्रभु ने उस प्रार्थना को, मेरी प्रार्थना को सुना। और उसके बाद मेरा बाइबल कॉलेज जो है दाखिला हुआ कि तुमको बाइबल कॉलेज जाना है, पटना बिलीवर चर्च KP उन्नान के मतलब स्कूल में, मतलब बाइबल कॉलेज में, वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको रहना। वहाँ से पढ़ाई लिखा करके आए, 3 साल पूरा करके आए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमारा जीवन जो भी सांसारिक में फिर से
फिर चला गया। हाँ, संसार में फिर चला गया। जबकि 2 साल हम प्रभु की सेवा किए, 2 साल हम यीशु मसीह का फिल्म को पूरा पटना में हम मूवी दिखाए यीशु मसीह का, लेकिन फिर मेरा जीवन ट्रेनिंग के बाद आप आए तो 2 साल जो है कि मतलब फिल्म दिखाए। हाँ, फिल्म दिखाए, 2 साल फिर भी मेरा जीवन जो है वो नशा से मतलब आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। ऐसा मेरा स्थिति था, मतलब उतना होने के बाद भी ऐसा स्थिति था हमारा जीवन। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सेवकाई को बिलवर चर्च की छोड़ करके मैं जालंधर चला गया वहाँ कमाने के लिए। वहाँ कमा करके पैसा आए, फिर मैंने सोचा कि हम बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर पता चला कि मेरा जितना भी हमने रुपया कमाया था तो मेरे शादी के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने उसी पैसा को मैंने शादी में खर्चा किया। वो शादी होने के बाद मैंने सोचा कि पैसा जो मैंने बचाया है इस पैसा को हम बिजनेस बढ़ाएंगे। ऐसा सोचा था हम इस पैसा को बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और था, जो कि हम सेवा में हम छोड़ चुके थे। उस समय सेवा में हम नहीं थे, जो कि शादी से पहले की बात है। जो शादी भी किया तभी हम सेवा में हम 1 साल हम नहीं थे, मतलब 1 साल हम नहीं थे, उस समय की बातें हैं। तो ऐसा मेरे साथ चल रहा था जीवन में, जीवन की कहानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसे मेरे जीवन के गवाही के द्वारा आपका जीवन को भी प्रभु आपको बदल सकता है। मेरा जीवन किस तरह से बदला है, मेरा जीवन किस तरह से सेवकाई में प्रेरणा किया। मैं जो कह रहा था कि मैं तो बोल रहा था कि मुझे सेवकाई मुझे नहीं करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे कुछ करना है करके मेरे अंदर में यही प्लानिंग था। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और था। जब हम शादी किए तो हमारे एक पहला बेटी हुआ, तो उस बेटी को बचाने के लिए हमने बहुत 1 हफ्ता तक हम उस बेटी को हॉस्पिटल में शीशा में भर्ती करके रखा हुआ था और काफ़ी परेशान था, काफ़ी दिक्कत था। जब पूरा दिन मतलब 1 हफ्ता पूरा हुआ और मेरे अंदर भी जो भी हमने पैसा रुपया जो मैंने दिल्ली मतलब जालंधर से जो भी पैसा रुपया मैंने कमा के रखा हुआ था कि सारा का सारा पैसा जो है उसी जगह मेरा चला गया। तब अपना बेटी को जब वहाँ से लेकर आए, हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक था, तब एक दिन के बाद हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद 1 दिन के बाद हमारे बेटी के अंदर से नस में जो है मतलब दवाई नहीं जा रहा था। तब हम लोग भी बहुत मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया, अब क्या होने वाला है, आप इसके साथ में क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा, सोच के हम लोग बहुत पछतावा किया। लेकिन बता दें कि 1 दिन के बाद ये रात में 12 बजे के बाद रात में 12 बजे रात में वो मतलब एक्सपायर का मतलब डेट हो गया। मेरा बेटी को हम बचा नहीं पाए कि मैंने इतना पैसा मैंने खर्चा किया। तब मैंने प्रभु को से कहा कि प्रभु अगर मेरे जीवन के द्वारा मैंने पाप किया है, गलती किया है, आपकी रास्ता पर नहीं चला है, आप मुझे माफ़ करो और मुझे फिर से ऐसा मौका दो ताकि मैं फिर से मैं सेवा करूं। और मैं जालंधर में ही था, काम कर रहे थे, किसी भाई का फ़ोन आया, बोला कि आपको ऑफ़र मिला है सेवा करने के लिए, वहीं से ही। तब मैं खुशी के मारे उस काम को छोड़ करके, पैसा को छोड़ करके, है ना, काम को छोड़ करके, पैसा को छोड़ करके हम फिर वापस बिहार आए। और आप तो देख रहे हैं कि हम यहाँ बेगूसराय, सबसे पहले हम यहाँ बेगूसराय आए और यहीं से हमारे सेवकाई जो है बहुत बड़ा हुआ और प्रभु हमको बहुत ही आशीष किया। और अभी जो है प्रभु 2 बेटी दिया, प्रभु ने बिल्कुल बहुत अच्छा से दिया है। और अभी मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु और अच्छा से प्रभु हमको दे। और मैं बहुत खुश हूँ प्रभु में, क्योंकि मेरे जीवन को प्रभु ने बदला है। मेरा जीवन कैसा था, मेरा सोच कैसा था, मेरा विचार कैसा था, मेरा मतलब दूसरों के प्रति हम अजीब टाइप का हम सोचते थे, दूसरों को देखकर हम जलते थे, जलन करते थे, दूसरों को हम पसंद नहीं करते थे, ऐसा मेरा जीवन था। और कभी कभी हम दारू भी पीते थे, हम खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी चीज़ है हमने क्या नहीं किया मसीह के जीवन में, ये सब चलते आया। जब इस सेवा में आए, सेवा में आने के बाद प्रभु ने मेरे जीवन को पूरी रीति से आशीष किया है। मेरे प्रियो, ऐसा ही आपका जीवन को प्रभु बदल सकता है जैसा मेरा जीवन था। इसे छोटी से बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अभी भी मसीह में हैं और बहुत सारे नशा कर रहे हैं और वो जो है कि परमेश्वर के जो है कि योग्य नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो उन लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरा जीवन था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जीवन उसी तरह जाए।
आपने जो मेरे गवाही को आपने सुना है, उस गवाही आपके जीवन में काम करेगा। आप भी बदलिए प्रभु के नाम से। आपका जीवन जो आपकी नज़रों में जो सही नहीं है, उसको निकाल दीजिए दिल से। आप प्रभु का बेटा और बेटी बन के देखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। देखिए ना, आप प्रभु आपके जीवन को बदल के रख देगा। सारे नशा से प्रभु आपको आज़ाद करेगा। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि पास्टर जी बताए कि आज बहुत सारे लोग मसीह में आ तो जाते हैं और ये भी कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि वो अपने जीवन में गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं और उसके बावजूद उनको जो है कि भुगतना भी पड़ता है। बहुत सारी समस्या उनके जीवन में आती है, लेकिन जब तक उस पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक जो है कि आपको आशीष जीवन में नहीं मिलेगा। जैसे इनके बेटी चली गई इनको छोड़कर, क्योंकि ये जीवन जो है कि परमेश्वर के योग्य नहीं था, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते थे। और लेकिन जब अपने आप में आए, प्रभु के सामने क्षमा मांगे और परमेश्वर के अनुसार चले, तो आज जो है कि बिल्कुल चंगे हैं और इनके 2 बेटी दी और परमेश्वर फिर और भी आशीष देने वाला है। तो मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग इस वीडियो पे आप लोग अपनी राय जरूर जो कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।